अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी। क्लास है 7। इसकी आज जो बुक है उसका नाम है मेकिंग मैथ इजी। ठीक है, ये ग्रेड 7 की बुक है। इसका यूनिट नंबर 3 है और एक्सरसाइज है इसकी 3.2। जी स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज है 3.2, पेज नंबर 54 पे ये एक्सरसाइज है। इंशाल्लाह ये आज हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स एज टर्मिनेटिंग डेसिमल यूजिंग डिवीजन मेथड। तकसीम के अमल के साथ इसका क्वेश्चन नंबर 1 में आपने बताना है कि ये पूरा डिवाइड हो जाए, तकसीम पूरा हो जाए, ये आपका डिवीजन मेथड हो जाएगा। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग दो हालतें होती हैं और एक रिक्यूरिंग होती है। रिक्यूरिंग का मतलब है जो बार बार आती है। अब टर्मिनेटिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले क्वेश्चन में टर्मिनेटिंग है, तो टर्मिनेटिंग का मतलब ये है कि ऐसी मैथ के ऐसे यानी रैशनल नंबर्स जो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम मिसाल देंगे, जिस तरह स्टूडेंट्स ये देखिए 1/4 है। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद जो नीचे वाली रकम है उसे बाहर और ऊपर वाली जो रकम है उसको अंदर रखेंगे। ठीक है, ऊपर वाली रकम है 10। अब 4 का टेबल गिनेंगे कि 10 आ जाए। 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, तो 2s are 8 आता है। अब 10 में से 8 काट दें, सॉरी 10 में से 8 काट दें तो बाकी 2। अब पॉइंट लगाकर 0 बढ़ा देंगे क्योंकि 4 के टेबल में 2 नहीं आता। 4 1s are 4 है तो ये तो खाली 2 है, तो ये पॉइंट लगा के आपने 0 बढ़ा दिया। अब 4 5s are 20। तो बेटा ये पूरा जो डिवाइड हो गया ना, मज़ीद कोई भी यहाँ पे डिजिट नहीं बचता। तो पूरा जब ये डिवाइड हो गया तो फिर हम इसको कहेंगे ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, 1/4 का ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है यूजिंग डिवीजन मेथड। मैथ की लैंग्वेज में हम कसूर इशारिया की यानी जो पॉइंट्स के ये जो होते हैं डेसिमल्स, ठीक है, कोई भी रैशनल नंबर्स है, तो मैथ की लैंग्वेज में कसूर इशारिया को 2 ग्रुपों में तकसीम किया जाता है। पहली का नाम है टर्मिनेटिंग यानी मुख्तदिम कसूर इशारिया, और दूसरी का नाम है नॉन टर्मिनेटिंग जिसका मतलब है गैर मुख्तदिम कसूर इशारिया। जो रुक जाती है वो मुख्तदिम कसूर इशारिया कहलाती है, यानी ये टर्मिनेटिंग कहलाएगी। जो नहीं रुकती वो नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 में ये जो एग्जांपल आपको दी गई ये टर्मिनेटिंग की है, ये रुक जाएंगी, ये डिवाइड के अमल के बाद रुक जाएंगी। अब क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। एक्सरसाइज है 3.2, यूनिट नंबर 3 की ये एक्सरसाइज है, पेज नंबर 54 पे ये मौजूद है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स एज टर्मिनेटिंग डेसिमल यूजिंग डिवीजन मेथड। ये तो ये रुक जाएगी, ठीक है जी, ये डिवाइड के अमल से रुक जाएगी। इसी तरह आपने देखा कि 3/5 है। अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 5 बाहर और 3 इसके अंदर है, तो अब पॉइंट लगा के 0 बढ़ा देंगे क्योंकि 3 तो आ ही नहीं रहा ना 5 के टेबल में। 5 1s are 5 आता है तो 3 तो नहीं आ रहा, तो पॉइंट लगा के 0, तो 5 6s are 30। अब ये पूरा डिवाइड हो गया तो ये टर्मिनेटिंग हो गया स्टूडेंट्स। अब इसका हम रफ वर्क कर लेते हैं, इसी क्वेश्चन का रफ वर्क बेटा कर लेते हैं। यानी 3/5 जब हमने इसको डिवाइड किया, नीचे वाली रकम बाहर और ऊपर वाली रकम अंदर। 5 का टेबल गिने कि 3 आ जाए, तो 5 1s are तो 5 आता है। तो अब आपने क्या किया, 0 पॉइंट लगा कर इधर 0 बढ़ा दिया। अब 5 का टेबल गिने कि 30 आ जाए। 5 6s are 30 जी स्टूडेंट्स। अब ये पूरा डिवाइड हो गया। इसी तरह इसका आंसर 0.6 हो गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये भी टर्मिनेटिंग है स्टूडेंट्स। 24/25 जी बेटा, 24 का टेबल गिने के 25 का टेबल गिने के 24 आ जाए तो वो तो नहीं आता। 25 1s are 25 आता है, 24 तो नहीं आ रहा। तो फिर अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर पॉइंट लगा के 0 पॉइंट लगा कर एक 0 बढ़ा देंगे। तो 25 9s are 225
अब 240 में से 225 का आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो बाकी आ गया 15 यानी 15 आ गया। अब पॉइंट लगा हुआ है, ज़ीरो बढ़ा दें क्योंकि जो 25 है वो 1 ज़ा 25 है और ये तो 15 लिखा हुआ है। तो इस तरह यहाँ पे 15 तो नहीं इसके टेबल में आ रहा ना, तो पॉइंट लगा के 0 बढ़ा दें। 25 6 ज़ार 150। अब ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। अब इसका बेटा रफ वर्क हम करते हैं। तो इसका रफ वर्क करने के लिए 24/25, जब आपने इसको डिवाइड किया, नीचे वाली रकम बाहर, ऊपर वाली रकम अंदर, ठीक है। 0 पॉइंट लगाकर हमने ये 0 बढ़ा दिया, तो इस तरह 9 ज़ार आ गया 225। अब सब्ट्रैक्ट किया तो 15, पॉइंट लगा हुआ 0 बढ़ा दे तो 6 ज़ार 150। तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। इसी तरह ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। जी स्टूडेंट्स, ये इसका हमने रफ वर्क किया था क्वेश्चन का। जी क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिखाते हैं, फिर उसका रफ वर्क भी हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है ये। अब ये भी टर्मिनेटिंग है बेटा, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। अब देखें 18/8, जब 8 नीचे वाली रकम को बाहर, ऊपर वाली को आपने अंदर रखना है। अब 8 2 ज़ार 16, 18 में से 16 सब्ट्रैक्ट करें तो बाकी 2 आ गया। पॉइंट लगा के अब 0 बढ़ाया। अब 8 2 ज़ार 16, 20 में से 16 काट दें, बाकी 4, बाकी 4। जी स्टूडेंट्स, इसी तरह अब पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ा लो तो 8 5 ज़ार 40, 8 5 ज़ार 40। तो अब ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। अब बेटा इसका रफ वर्क करते हैं। अब इसका रफ वर्क करते हैं। 8 को बाहर, 18 को अंदर, तो 8 1 ज़ार 8 8 2 ज़ार 16, तो 18 में 16 काटे बाकी 2। अब पॉइंट लगा के 0 बढ़ा देंगे। जी स्टूडेंट्स, अब 8 2 ज़ार फिर 16 आ जाएगा, इसमें से ये कट करेंगे तो बाकी 4, पॉइंट लगा हुआ 0 बढ़ा दें। 8 5 ज़ार 40। तो स्टूडेंट ये देखें पूरा पूरा डिवाइड हो गया। इसी तरह ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। जी बेटा, अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। अब ये भी टर्मिनेटिंग इसमें है, यानी ये भी पूरा पूरा डिवाइड ही होना है। स्टूडेंट देखिएगा 102/20 है। अब 20 को बाहर रखना है, 102 को अंदर रखना है। तो अब 102 तो पहले ही काफ़ी बड़ी रकम है 20 से, तो इसलिए 25 ज़ार 100। अब 102 में से 100 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बाकी आ जाएगा 2, पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ा दें। अब 21 ज़ार 20, तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो इसका बेटा रफ वर्क आप करते हैं। अब इसी क्वेश्चन का रफ वर्क करने के लिए हम क्या करेंगे, 1/2 यानी 102/20। अब हम जब इसको डिवाइड करेंगे तो 20 को बाहर रखेंगे तो 102 को अंदर। अब 25 ज़ार 100, तो बाकी इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 2 आ गया। अब देखें जो 20 का टेबल है उसमें 2 तो नहीं आता, क्योंकि 21 ज़ार 20 आता है। तो पॉइंट लगा के बेटा 0 बढ़ा दें। तो इसी तरह ही 21 ज़ार 20। जी स्टूडेंट्स, ये उसका रफ वर्क था। इसी तरह बेटा क्वेश्चन नंबर 5 देखने जा रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, ये भी टर्मिनेटिंग है, यानी मुख्तदिम कसूर अशारिया, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। ठीक है, कसूर अशारिया ना, ये इसको 2 ग्रुपों में डिवाइड किया जाता है। पहले यानी डेसिमल जो फ्रैक्शंस हैं इनको क्या हम कहते हैं कि टर्मिनेटिंग। एक तो रुक जाने वाली, एक नॉन टर्मिनेटिंग जो कि नहीं रुकती, तो ये रुक जाने वाली है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये इसका देखेंगे हम।
अब ये जो अमाउंट्स हैं ये होल में है, तो इसको करेंगे 8 का टेबल 4 तक गिनेंगे, 8 4 सा 32 प्लस करेंगे 7, तो 32 प्लस 7 तो ये आ जाएगा 39, तो 39/8 आ जाएगा। आप इसको जब डिवाइड करेंगे तो फिर ये इसका आंसर इस तरह आ जाएगा। अब बेटा इसका रफ वर्क करते हैं। जब आपने इसका रफ वर्क किया तो उसमें पहले ये आपने अमाउंट लिख ली जी बेटा, -4 होल 7/8, 8 का टेबल आपने 8 को मल्टीप्लाई किया 4 तक, 32 आ गया, उसमें प्लस किया 7, तो अब आपका आंसर आ जाएगा, माइनस का साइन तो साथ चलेगा, 39/8। अब इसको जब आपने डिवाइड करना है तो डिवाइड करने का तरीका 8 लिखें 39, 8 का टेबल गिने का 39 आ जाए, 8 4 सा 32 आ गया बेटा। अब इसको कट करें तो 7 आ गया, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा दें। अब 8 का टेबल गिने के 70 आ जाए, 70 तो नहीं आता 8 में, तो 8 8 जार 64, 8 8 जार 64, 8 8 जार 64 आ गया। अब इसी तरह बेटा देखें 70 में से 64 आपने कट कर दिया तो बाकी आ गया 6, पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ा दें। अब 8 का टेबल गिने के 60 आ रहे, तो बेटा 60 तो नहीं आ रहा, तो स्टूडेंट्स देखें 8 7 जार 56। इस तरह स्टूडेंट्स देखें 60 में से 56 आपने सब्ट्रैक्ट कर दिए तो बाकी 4 आया, पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ा दें। अब 8 5 जार 40, तो बेटा ये इस तरह टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया, ठीक है। डेसिमल का मतलब पॉइंट वाली रकम और टर्मिनेटिंग जो पूरी पूरी डिवाइड होगी, तो 4.875 स्टूडेंट ये इसका आंसर आ गया जी स्टूडेंट्स। अब इसका क्वेश्चन नंबर 6 अब करने जा रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। अब इसी में भी होल वाली रकम है, अब तो यानी 25 मल्टीप्लाई 3, 25 को आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है, 25 का टेबल 3 तक गिना, यानी 25 3 सा 75 हो गया, उसमें 9 प्लस करना है। तो अब 75 में जब आप 9 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 84, हाँ जी 84/25। अब इसको डिवाइड करेंगे आप, 25 को बाहर रखेंगे, 84 को अंदर रखेंगे, फिर डिवाइड करके टेबल करके ये भी टर्मिनेटिंग हो जाएगा। बेटा अब इसका रफ वर्क हम करते हैं जी स्टूडेंट्स। देखिए जो अमाउंट है 3 होल, माइनस का तो साइन आएगा 9/25। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, यानी 25 को मल्टीप्लाई करना है, 25 को मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ, तो फिर आपका आंसर आ जाएगा 125 जी स्टूडेंट। देखिए अब यहाँ पे कि 25 को 3 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो ये 75 आ गया, उसमें आपने 9 प्लस कर दिया तो ये आ गया 84। अब नीचे 25 ही लगाना है। अब आपने जब डिवाइड करना है तो उसके अमल में क्या करना है, 25 नीचे वाली अमाउंट फिर 84। अब 25 का टेबल आप गिनेंगे, 25 3 जार 75 होता है, क्योंकि 4 और 100 हो जाता है, वो बड़ी रकम हो जाती है, तो इसमें से आपने ये कट किया तो आपका आंसर आ गया 9, ठीक है बेटा, पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ा दें। अब 25 3 जार 75, क्योंकि 4 जार फिर 100 हो जाता है, रकम बड़ी हो जाती है, तो ये 75 ही आएगा। अब 90 में से 75 आपने बेटा कट किया, सब्ट्रैक्ट किया, तो बाकी 15 पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ा दें। अब 25 6 जार, तो बेटा इसका आंसर आ जाएगा 150। तो ये देखें पूरा आपका डिवाइड हो गया, तो ये भी टर्मिनेटिंग आ गया, यानी 3.36। तो ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इसके सारे पार्ट्स जी बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 2 शुरू होने जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में नॉन टर्मिनेटिंग है। तो नॉन टर्मिनेटिंग ऐसा होता है जिसमें रुकता नहीं, ठीक है बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग ऐसा है जिसमें रुकेगा नहीं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स एज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल यूजिंग डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड, अब ये रुकेगा नहीं, ये चलता जाएगा, यहाँ पे डिवाइड होना शुरू हुआ पर ये आगे चलता जाएगा, तो आपने डॉट डॉट लगा देने हैं कि ये चलता जा रहा है। तो इसका रफ वर्क करके आपको दिखाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, इसका रफ वर्क करके आपको दिखाते हैं। क्वेश्चन था 11/3।
अब जब आपने इसको डिवाइड किया ना, 3 को बाहर और 11 को अंदर, यानी नीचे वाले को बाहर और ऊपर वाली अंदर, अब 3 3 9 आ गया बेटा, तो इसमें से ये कट करें बाकी 2, अब पॉइंट लगाकर 0 बढ़ा दें क्योंकि 3 1 3 है, ये तो 2 है। अब 3 6 18, अब इसमें से ये काटें 2, पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ा दें। अब फिर 3 6 18, तो बेटा देखें ये ऐसे ही आता जा रहा है, बार बार 2 आ रहा है, अगेन एंड अगेन आ रहा है, अगेन एंड अगेन बार बार 2 आता जा रहा है। तो अब ये नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि ये ख़त्म ही नहीं हो रहा। 3.66 डॉट 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 ये आगे चलता ही जा रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग लिखते हैं जी स्टूडेंट्स। अब नॉन टर्मिनेटिंग के नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। अब ये भी रुकेगा नहीं। 19/15 है, 15 को बाहर रखें, 90 को अंदर, तो 15 1 15, जब आपने 90 में से 50 काट किया तो 4 आया, पॉइंट लगाकर 0, तो 15 2 30, 40 में से 30 आप सब्ट्रैक्ट करें तो 10 आ गया, पॉइंट लगाकर 0। तो इसी तरह ये बेटा डिवाइड होता जाएगा मज़ीद। तो देखें अब इसको डिवाइड करते हैं, 15 बाहर तो 19 अंदर है, तो 15 1 15, तो कट किया तो बाकी बेटा 4 आ गया, पॉइंट लगाकर 0 बढ़ा दें, तो 15 2 बेटा 30 आ गया। अब कट किया तो 10 लगा दें, तो ये तो 10 है, तो 15 1 15, ये तो नहीं इसमें आ रहा, तो अब पॉइंट लगा हुआ है 0 एक और बढ़ा दें, तो 15 6 90 आ गया बेटा, और फिर 10 आ गया, पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ा दें, तो फिर 15 6 90 आ गया। तो ये बेटा बार बार यही आ रहा है। तो इसी तरह फिर इसका आंसर जो आएगा ना 1.2666 डॉट डॉट डॉट, तो ये चलता जाएगा। जी बेटा इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है बेटा, ये भी नहीं रुकेगा, ठीक है स्टूडेंट, ये भी नहीं रुकेगा। अब इसमें क्या करेंगे, पहले यहाँ से क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 को बाहर रखा, 37 को अंदर रखा, 7 5 35, 37 में से 35 सब्ट्रैक्ट किया तो बाकी आया 2, पॉइंट लगा हुआ 0 बढ़ा दें। अब 7 2 14, 20 में से 14 काट दें तो बाकी 6 आया, सब्ट्रैक्शन के बाद आपका आंसर आया 6, पॉइंट लगा हुआ 0 बढ़ा दें। अब 7 8 56, बेटा 60 में से 56 काटें, अब ये सब्ट्रैक्ट किया तो पॉइंट लगा हुआ है, तो पहले 4 लगाएं, पॉइंट लगा हुआ 0। अब 7 5 35, 40 में से 35 ने काटे तो बाकी 5, पॉइंट लगा हुआ 0 बढ़ा दें। फिर 7 7 49, 50 में से 49 आपने सब्ट्रैक्ट किया तो 1। तो इसी तरह ये भी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है बेटा। अब इसका रफ वर्क जल्दी से हम कर लेते हैं। तो ये देखें, इसका जो रफ वर्क है वो हम कैसे करेंगे, 7 फिर 37, तो 7 5 बेटा 35, बाकी 2 पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ा दें, तो 7 2 14 आ गया बेटा, 20 में से 14 काटा 6 आ गया, पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ा दें। जी स्टूडेंट इसी तरह 7 8 56 आ गया बेटा, इसमें से ये कट करें, बाकी 4 पॉइंट लगा हुआ है 0। इसी तरह 7 5 35 आ गया स्टूडेंट्स, आगे ये चलता जा रहा है, पॉइंट लगा हुआ 0। इसी तरह बेटा 7 7 49, बाकी 1 आ गया, पॉइंट लगा हुआ है 0। तो ये बढ़ता जा रहा है दोबारा, ठीक है। तो अब ये आपने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया 5.2857 डॉट डॉट डॉट, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। अब स्टूडेंट इसका क्वेश्चन नंबर 4 हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 जी। जब आपने इसको भी डिवाइड किया तो देखें, तो इस तरह करके इसकी डिवीजन होगी। 11 को बाहर 2 अंडर 5 को अंदर रखेंगे, फिर 11 18 फिर इस तरह आपने करते जाना है, फिर ये कटिंग हो गया, आपका आंसर आ जाएगा। जी बेटा इसका रफ वर्क अब करते हैं। इलेवन रखा 205 जी। तो इसी तरह ही अब ये पहली रकम है 20, तो 11 1 11 आ गया, तो बाकी इसमें से ये काटें तो बाकी आ गया 9,
5 को नीचे, तो 11 8s आर 88। अब ये कट करेंगे तो बाकी आ जाएगा 7। अब पॉइंट लगाकर 0 बढ़ा दें, फिर 11 6s आर 66, तो बाकी बेटा आ गया 4, पॉइंट लगा हुआ 0 बढ़ा दें, 11 3s आर 33। तो इस तरह बेटा ये तो बढ़ता ही जा रहा है, 7 पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ा दें, फिर दोबारा वही अमाउंट आ रही है, ठीक है। फिर 11 6s आर 66, बाकी 40 पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ा दें बेटा, फिर इसी तरह 3s आर 33। तो बेटा बार बार ये वही आ रही हैं। तो इस तरह आपने इसका नॉन टर्मिनेटिंग में ये आंसर है 18.6363 पॉइंट डॉट 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 ये चलता जाएगा। जी स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है। अब 19 को आपने मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ और प्लस करना है ऊपर वाली रकम को। 91 सर 90 प्लस 3, अब 90 20 21, तो इसका आ गया 22। तो 22 ओवर 90 लिख लें। अब इसको डिवाइड करना है, ये सारी डिवीजन होगी तो फिर आपका आंसर आ जाएगा। सारी तकरीबन ये डिवीजन हम यहीं पे कर लेते हैं। 91 आर 90, 22 में से 90 काटा बाकी 3, पॉइंट लगाकर 0 बढ़ा दें। 91 आर 90, 30 में से 90 काटा, अब आ गया 11, पॉइंट लगा हुआ 0 बढ़ा दें। अब इसको आगे आपने करना है यहाँ पे इसी तरह देखें। 19 5 आर 95, 110 में से 95 को सब्ट्रैक्ट करें तो 150 आ गया। अब पॉइंट लगा हुआ 0 यानी 50 आ गया, पॉइंट लगा हुआ 0 बढ़ा दें। अब 19 7s आर यहाँ पे आ गया 133, तो इस 150 में से एक काटा तो बाकी 17 आ गया, पॉइंट लगा हुआ 0 बढ़ा दें। तो 19 8s आर 152, तो ये बेटा कट हुआ तो 18 आ गया। तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। इस तरह ये नॉन टर्मिनेटिंग ही कहलाएगा। जी बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन अब करते हैं, वो भी इसी तरह ही है। अब इसमें भी देखिए 91 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, प्लस करेंगे ऊपर वाली अमाउंट 101, तो फिर आपका आंसर आ जाएगा 465 ओवर 91। तो बेटा इसकी अब डिवीजन करेंगे। ये देखें 91 5s आर 455, 465 में से 455 काटेंगे तो बाकी 10 आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करने के बाद 10 आएगा, पॉइंट लगा हुआ 0। फिर 91 1s आर 91 आ गया, 100 में से 91 काटेंगे बाकी आ गया 9, पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ा देंगे। अभी ये 0 बढ़ाएंगे तो 90 आएगा, पॉइंट लगा कर फिर एक और यहाँ पे एक और 0 बढ़ाएंगे, नीचे एक और बढ़ाएंगे, अब 900 हो जाएगा। फिर 91 9s आर 728, तो फिर बेटा इसी तरह ये बढ़ता जाएगा आगे, तो फिर नॉन टर्मिनेटिंग में ये आएगा। अब इसी तरह बेटा क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। इसकी पहले थोड़ी सी एग्जांपल हम समझ लें, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4 जो है इनमें भी थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन नंबर 3 में तो ये है ना कि आपने टर्मिनेटिंग डेसिमल में जाके इसको देखना है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 में है कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में जाके देखना है, ठीक है। और ओवर वाली कोई भी रकम होगी, यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दी जा रही है। क्वेश्चन नंबर ये 2 और 3 के बारे में है, ठीक है, सॉरी 3 और 4 के बारे में। ये इसको पहले समझ लें, इस एग्जांपल को पहले बेटा समझ लें। 1 ओवर अगर 8 है बेटा, इसका आंसर आएगा डिवाइड करने के बाद 0.125। इसी तरह बेटा देखें 4 ओवर 3 है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1.333, और ये नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि ये तो बढ़ता जा रहा है। अब ये था टर्मिनेटिंग और ये है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक हो गया बेटा। और ये है टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। इसकी पहचान ये है कि ये आगे चलता जा रहा है और ये रुक गया है। अब इसमें बेटा ये दो चीज़ें तो हमने अभी सीख ली। अब हम क्या करेंगे, किस चीज़ पे गौर करेंगे कि जो रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है, जिसमें मुख्तसिम कसूर इशारिया यानी जो कि टर्मिनेटिंग है, उसमें लिखने के लिए ज़रूरी है कि उसके यानी जो नीचे वाली अमाउंट है ना, ये इसकी जब हम इसको
डिवाइड करें, डिवीजन करें, एलसीएम लें, तो फिर इसकी ना फैक्टर बनाने के बाद इसके अज्जाए ज़रबी 2 और 5 होने चाहिए, वरना अगर 2 और 5 में ये नहीं आता तो फिर ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। टर्मिनेटिंग होने के लिए अब हम इसके पहले फैक्टर बनाते हैं। 2 4 ज़ार 8, फिर आगे 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2। बेशक 2 बार बार आ रहा है पर इसका फैक्टर अब ये है 2 में आ गया है, तो इसलिए बेटा ये देखें कि ये टर्मिनेटिंग है। इसमें देखें ये 3 है, जब 3 को हम करेंगे डिवाइड 3 1 ज़ार 3, तो इसका तो फैक्टर 3 आ रहा है, तो इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग है। इसका आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। इसी तरह मज़ीद इसकी एग्जांपल करते हैं। इनमें भी आपने ये 2 और 5 वाली चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है कि कानून क्या है। अगर किसी भी रैशनल जो नंबर्स है उसको जब आप यानी मुख्तसर करते हैं, सिंपलीफाई करते हैं, तो उसके जो नीचे वाले आपके डिनोमिनेटर है उसको आपने देखना है कि 2 और 5 या दोनों 2 और 5 पर मुश्तमिल हों, तो सिर्फ इसी सूरत में आपका वो रैशनल नंबर जो है वो आपका बन सकता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, अदरवाइज वो नहीं बनेगा। अब और एग्जांपल हम मज़ीद यहाँ पे देने लगे हैं। मिसाल के तौर पे ये देखें बेटा, एक एग्जांपल ये भी है 2 over 25, जब इसको डिवाइड किया तो 0.08, ठीक है। अब हम 25 को जब फैक्टर बनाते हैं तो जब इसको डिवाइड करें तो 2 5 ज़ार 2 1 ज़ार सॉरी पहले 5 के टेबल से 5 ज़ार 25, 5 1 ज़ार 5, तो ये तो 2 से हो ही नहीं रहा था तो डायरेक्ट 5 से होगा। तो जब इसको भी कॉमन किया तो इसमें भी बेटा 5 आ रहा है ना। अब जब 5 आ गया तो इसका मतलब है 2 आना चाहिए था या 5 आना चाहिए था। अगेन भी हो सकता है पर इनमें से कोई एक भी हो सकता है, तो ये लिहाजा ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। इसी तरह बेटा नॉन टर्मिनेटिंग का भी हम करने लगे हैं, तो उसमें ये देखिएगा 1/6, जब इसको करेंगे डिवाइड तो 0.1666 बेटा इस तरह आएगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग अब हम करने लगे तो इसमें देखें क्या होगा। अब नीचे वाली जो अमाउंट है 6, इसको करें 2 3 ज़ार 6, 3 1 ज़ार 3। अब दो चीज़ें आ गई 2 और 3, तो ये नहीं होगा। अकेला या तो 2 बार बार आ जाता या 5 बार बार आ जाता, या अकेला 2 2 आ जाता, इस तरह आता जाता, या 5 5 आता जाता, या 2 और 5 आता, या 2 और 5 दोनों ही आते, ठीक है। फिर बनता अब ये 2 और 3 आया तो इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये नहीं बनेगा क्योंकि इसमें ये सारी चीज़ें नहीं आई। कि बेटा आपको समझ तो आ गई होगी। अब हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। अब वो कहता है विदाउट एक्चुअल डिवीजन शो दैट विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंट एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। अभी डिवीजन के बगैर ही आप यहाँ पे बता सकते हैं, इजी होके बताए। अब इफ द डिनोमिनेटर नीचे वाली जो अमाउंट है वो प्राइम फैक्टर, इसमें 2 और 5 आने चाहिए, ठीक है। 2 और 5 आगे आपको समझाया भी है, यानी 2 आ जाए 5 आ जाए, और या 2 and 5 2 और 5 आ जाए। देन द रैशनल नंबर्स, फिर जो नाती का दाद है वो कहलाएगा इज आ टर्मिनेटिंग, यानी इसे हम कहेंगे मुख्ततिम कसूर इशारिया। यानी मैथ की लैंग्वेज में मुख्ततिम कसूर इशारिया ऐसी होती हैं जो कि पॉइंट की रकम में आके रुक जाती हैं पूरे पूरे डिवीजन के बाद। तो उसके बगैर ही अब जब हमने 6 का जब हम प्राइम फैक्टर इसके बनाने लगे हैं तो 6 के जो प्राइम फैक्टर हैं तो इसमें देखें प्राइम फैक्टर क्या बना है, 2 और 3 बना है, ठीक है। 2 और 2 भी आ रहा है और इसमें 3 है। सो 19/6 कैन नॉट बी रिप्रेजेंट एंड एज आ टर्मिनेटिंग। क्यों? क्योंकि 2 और 3 आ गया, चाहिए क्या था, चाहिए हमें था 2 और 5, आ क्या गया 2 और 3, इसलिए ये कैन नॉट बी रिप्रेजेंट एज अ टर्मिनेटिंग, तो इसे हम टर्मिनेटिंग नहीं अब कहेंगे। ये डिवीजन के बगैर ही आपको पता चल गया जी। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखने लगे हैं। इसी में भी देखें वही चीज़ लिखी हुई है कि डिनोमिनेटर जो है जब उसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 और 5 होना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे 1 और 3 है, अब 1 और 3 है, अब इसके अब ये 3 है तो कैन नॉट बी रिप्रेजेंट, क्योंकि ये 3 है, अब जब इसके फैक्टर बनाते हैं तो इसका फैक्टर तो 3 बन रहा है, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग कैन नॉट बी रिप्रेजेंट एज अ टर्मिनेटिंग, तो ये भी टर्मिनेटिंग में नहीं आएगा। पहला भी टर्मिनेटिंग में नहीं आया, ये भी नहीं आएगा।
अब बेटा इस सवाल को ज़रा गौर से देखें, ये टर्मिनेटिंग में आएगा, फिर इसके हम आपको फैक्टर भी बना के बताते हैं, ठीक है। इफ़ द डिनोमिनेटर हैव अ प्राइम नंबर 2 and 5, ये इसमें आने चाहिए, फिर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल में चला जाएगा। अब नीचे वाला था 2, तो जब 2 का हम एलसीएम लेंगे तो वो तो 2 ही आ गया ना, ठीक है। जब उसका फैक्टर बना तो 2 आ गया, तो 2 तो है मौजूद है यहाँ पे ना, 2 है, तो वो 2 आ गया फैक्टर। तो ये बड़ा इजी सा वे है। फिर रिप्रेजेंट एज अ टर्मिनेटिंग, जो पहले आपने 2 किए थे वो कैन नॉट बी रिप्रेजेंट एज अ टर्मिनेटिंग थे। अब ये क्या है, कैन बी, ये हो सकता है। क्यों हो सकता है, अब इसका रफ वर्क में आपको बताएंगे ये क्यों हो सकता है। ये देखें बेटा, जब इसकी डिवीजन करेंगे तो यहाँ पे जो अमाउंट थी वो थी 33/2, 33/2। अब ये जो नीचे वाला 2 है ना, इसको आपने बाहर रख लिया, इसके फैक्टर बनाए 2 1s आ रहे, यानी ये नीचे वाला 2 अंदर रखा और फैक्टर बनाया 2 1s 2। क्या फैक्टर आया 2, तो हमें क्या चाहिए था 2 और 5, तो इसमें से आ गया ना हमारे पास 2, तो इसलिए बेटा ये बन गया। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इसका क्वेश्चन अब हम देखेंगे हम। जी बेटा देखें, वही चीज़ आ रही है, इफ़ द डिनोमिनेटर हैव अ प्राइम नंबर 2 and 5, ठीक है, देन द एंड 5 देन द रैशनल नंबर्स इज टर्मिनेटिंग। ये तो एक फार्मूला आपको कानून बता दिया गया ना कि जिसको आपने अप्लाई करते हुए अपना आंसर निकालना है। तो इन द 1 और 2/25 प्राइम फैक्टर, तो ये प्राइम फैक्टर इसके क्या बनेंगे, 5 बनेगा, 5 और 5 बनेगा। तो ये कैन बी रिप्रेजेंट एज अ टर्मिनेटिंग। आप इसका रफ वर्क करेंगे, क्योंकि ये तो हो सकता है ना, 5 और 5 तो बनेगा इसमें बेटा। जो अमाउंट थी वो थी 1 और 2/25, ठीक है बेटा। अब जो नीचे वाली अमाउंट है ये हम लेने लगे हैं 25, तो 5 5s are 25 और 5 1s are 5। तो बेटा हमें क्या चाहिए था 2 and 5, तो 5 हमारा आ जाए, अगेन भी आए, कोई बात नहीं, पर इसमें इंक्लूड तो है ना, तो इसलिए ये टर्मिनेटिंग होगा बेटा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेम फार्मूले के साथ। फार्मूला वही यूज होगा कि इफ द डिनोमिनेटर इज डिनोमिनेटर है मतलब प्राइम फैक्टर 2 and 5, ये चीज़ इसमें यूज़ होगी। आप देखें 40 के जो फैक्टर बनते हैं वो 2 2 बन रहे हैं, 2 2 2 and 5, तो बेटा ठीक है, ठीक है। तो ये कैन बी रिप्रेजेंट एज अ टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये 2 2 2 बार बार भी आ रहे हैं, पर ये बन क्या रहे हैं, अब 2 and 5 बन रहे हैं, क्योंकि इनको कॉमन करके 2 कर लिया और 5 को इधर लिख लिया, तो ठीक है, ये भी टर्मिनेटिंग में आ रहा है। ये बेटा इसका 3 का जो लास्ट है, इसमें आप देखें क्वेश्चन, अब वही कानून आपने, इफ द डिनोमिनेटर है वह प्राइम फैक्टर, वही चीज़ आ रही है 2 and 5। अब इसको जब 14 के आपने फैक्टर बनाया तो ये इसके 2 फैक्टर बेटा बन रहे हैं 2 and 7, तो ये नहीं होगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए था 2 and 5, तो इसलिए ये कैन नॉट बी रिप्रेजेंट एज अ टर्मिनेटिंग, तो इसे हम टर्मिनेटिंग नहीं कहेंगे। कि बेटा अब क्वेश्चन नंबर 4 हम शुरू करने जा रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं, ठीक है। अब वो कहता है अप्लाई रूल्स शो डैट विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंट एज नॉन टर्मिनेटिंग। बेटा इसमें अब नॉन टर्मिनेटिंग, क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या कहा था, टर्मिनेटिंग जो रुक जाती हैं डेसिमल्स, उनका हमने डिवीजन के बगैर पता चलाया था। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बगैर डिवीजन के किस चीज़ का पता चल गए, रूल, वो कहते हैं ना अप्लाई रूल शो डैट, तो ये रूल जो है वो अप्लाई करेंगे। तो रूल क्या है, इफ़ द डिनोमिनेटर हैव अ प्राइम फैक्टर, अगर डिनोमिनेटर नीचे वाली जो अमाउंट है उनके फैक्टर बनते हो 2 and 5, ठीक है, एंड अदर देन, अगर वो नहीं बनते, दे दीज देन द रैशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग। अगर इस तरह के नहीं बन रहे 2 and 5 के, तो फिर वो कैन बी रिप्रेजेंट एज अ नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगी, ठीक है जी। अब यहाँ पे 18 आ गया, तो बेटा 18 का अब हम बराबर करते हैं कि ये टर्मिनेटिंग में आता है कि नॉन टर्मिनेटिंग में। अभी आपको यहाँ पे कैन बी रिप्रेजेंट एज अ टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग में आ गया, अगेन 2 आया और इस तरह 5, 2 and 5 इसके फैक्टर थे। फिर अभी हम इसके फैक्टर बना के देखते हैं। जी बेटा क्वेश्चन जो था वो था 1/80, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी हमने क्या किया, जो नीचे वाला 80 है ना, इसके अब प्राइम फैक्टर बनाए, यानी 2 3 5 इन पे डिवाइड करेंगे, इनके अलावा किसी पे नहीं। जो रूल के मुताबिक 2 और 5 पे करेंगे।
2 अगर इनके अलावा होते हैं फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग में आ जाएंगे, अगर 2 और 5 में होंगे फिर टर्मिनेटिंग में आएंगे। 2 4s are 8 0, 2 2s are 4 0, 2 1s are 2 0, 2 5s are 10, फिर 5 1s are 5। तो स्टूडेंट देखें 2 कॉमन हो गया, आ गया, फिर 5 हो गया, तो ये तो आ रहे हैं ना, इसमें रूल के अंदर आ रहे हैं। क्वेश्चन आपको दोबारा दिखाने लगा, तो ये तो रूल के अंदर आ गया ये सारा कुछ, ठीक है। यानी 2 2 2 और 5 ये तो आ गए, तो फिर ये रूल के अंदर जो आ जाएंगे वो क्या कहलाएंगे, कैन बी रिप्रेजेंट एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। और जो नहीं आएंगे वो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 है। अब इसमें आपने देख लिया 5/3 था। इफ़ द डिनोमिनेटर है वह प्राइम फैक्टर, तो प्राइम फैक्टर बनाएंगे 2 and 5। 2 and 5 अगर ये बनाता है, और 2 and 5 एंड अदर देन दीज देन द रेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटर। अगर ये नहीं होगा तो फिर अगर 2 और 5 नहीं इंक्लूड होंगे तो ये फिर ये क्या कहलाएगा, फिर ये चला जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग में। अब नीचे वाली आपने देखना है, यानी आपने डिनोमिनेटर नीचे वाली रकम होती है, न्यूमिनेटर ऊपर वाली है, तो नीचे वाले देखें डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर को अगर आपने देखा, इसको इसका आपने प्राइम फैक्टराइजेशन बनाया, तो बेटा अब हम करेंगे इसी तरह प्राइम फैक्टराइजेशन बना देते हैं, ठीक है। 3 है, तो अब 3, क्योंकि 5/3 था ना, अमाउंट क्या थी 5/3, तो हमने नीचे वाली रकम दिया यानी डिनोमिनेटर लिया। अब 3 1s are 3, तो बेटा इसका फैक्टर क्या ये बना 3, तो टर्मिनेटिंग के लिए क्या चाहिए 2 and 5, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 3, तो ये क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग। शाबाश, ये क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग फैक्टर। देखिए फिर दोबारा इसी क्वेश्चन को, क्योंकि ये 3 आ गया तो इसीलिए हम इसे कैन बी रिप्रेजेंट एज अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। जी स्टूडेंट्स, जी बेटा इसी तरह इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 4/11। अब वो कहता है इफ द डिनोमिनेटर have a prime factor 2 and 5 or 2 and 5 and other than these then the rational number is a non-terminating decimal, ठीक है। तो ये फार्मूला तो वही आ रहा है ना, वही कानून आ रहा है बार बार। तो कानून क्या था, अगर किसी रैशनल नंबर यानी नाती का दाद को सिंप्लीफाई किया जाए, ठीक है, यानी उसकी मुख्तसर तरीन शक्ल को लिखा जाए, तो उसका डिनोमिनेटर यानी नीचे वाली जो अमाउंट्स है, मुहरी जिसको मैथ की लैंग्वेज में कहते हैं, इसके मुफरिद अज्जाए ज़रबी, मुफरिद अज्जाए ज़रबी यानी प्राइम नंबर जो हैं, ठीक है, उसमें 2 और 5 या दोनों 2 और 5 पर यह मुश्तमिल होना चाहिए। तो सिर्फ इसी सूरत में रैशनल नंबर जो है वो टर्मिनेटिंग होएगा, अदरवाइज ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी यहाँ पे 11 है, तो 11 का जब हमने फैक्टर बनाया था वो तो 11 आएगा, इसलिए ये कैन बी रिप्रेजेंट एज आ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो इसी तरह बेटा हम ये क्वेश्चन का नंबर करते हैं 4/11 पे जाके। क्वेश्चन था 4/11, जी बेटा 11 बाहर 4 अंदर, ठीक है। बल्कि हम इसका एलसीएम सॉरी इसका फैक्टर बनाने थे। अब पहले 2 के टेबल से, तो 2 क्या करेंगे, 2 5 आ रहे 10, तो ये तो 2 में आ ही नहीं रहा, 3 में 4 में 5 में, तो ये किस में अब आएगा, सिर्फ अपने ही टेबल में 11 में। तो 11 1 11, तो ये तो बेटा आया ही नहीं, ना 2 में आया ना 5 में आया, तो फिर ये किस में आ रहा है, ये तो आ रहा है 11 में। तो जो 11 में आएगा यानी इनके अलावा किसी और में आएगा, तो वो क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग। तो इस तरह बेटा इस क्वेश्चन को हमने समझ लिया कि ये नॉन टर्मिनेटिंग में इंक्लूड हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका
जी 111 over 9 इफ़ द डिनोमिनेटर हैव अ प्राइम फैक्टर, वही कानून आपने लगा दिया यहाँ पे, लॉ लगाया 2,5 और 2 and 5 एंड अदर देन द रैशनल नंबर इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो रैशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा। आगे देखें 111 over 9 प्राइम फैक्टराइजेशन। अब जब इनके प्राइम फैक्टराइजेशन बनेंगे तो बेटा नीचे वाली जो है डिनोमिनेटर वो ले लेंगे, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या बनेगा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन तो यहाँ पे बन जाएगा 3 and 3 9 का, ठीक है। तो यू कैन बी रिप्रेजेंट एज अ नॉन टर्मिनेटिंग, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग में आएगा। किस में आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग में। करके देखते हैं इसका रबर। जो अमाउंट थी बेटा वो थी 111 over 9। अब बेटा नीचे वाली जो अमाउंट है उसका आपने फैक्टर बनाने हैं, तो ये 2 से बनाए हैं, 2 से तो ये बनता ही नहीं, 5 से भी नहीं बन रहा, तो फिर किससे 3 3s are 9, 3 3s are 9, फिर 3 1s are 3, ठीक है। तो अब बेटा ये किस में आ जाएगा, ये तो आ गया 3 और 3, तो हमें क्या चाहिए था, तो कॉमन करके 3 आ गया। हमें क्या चाहिए था, हमें तो चाहिए था 2 and 5। प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए हमें तो टर्मिनेटिंग के लिए 2 और 5 चाहिए था, तो नॉन टर्मिनेटिंग में फिर ये आ गया 3, तो ये फिर नॉन टर्मिनेटिंग में चला जाएगा। तो इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा करते हैं जी स्टूडेंट्स। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 102 over 15 if the denominator have a prime factor 2 and 5 or 2 and 5 and other than these then the rational number is a non terminating। 2 और 5 आता है, ठीक है, वो रैशनल नंबर होगा, यानी ये होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अगर ये इनके अलावा कोई और डिजिट आता है तो फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा, ठीक है। ये मेथड यूज़ करके आपको पता चल सकता है। तो अब नीचे है 15। बेटा जब 15 के आप फैक्टर बनाएंगे तो इसमें 3 and 5 आएगा, 3 and 5 इसके फैक्टर बनेंगे। तो हमें तो 2 and 5 चाहिए थे, किसके लिए, टर्मिनेटिंग के लिए। तो नॉन टर्मिनेटिंग के लिए तो ठीक है, उसके अलावा दूसरे आने चाहिए, तो 3 आ गया, तो ठीक है। तो ये कैन बी रिप्रेजेंट एज अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो बेटा इसका रबर करते हैं अभी हम। स्टूडेंट जो अमाउंट थी ना वो थी 102 over 15। तो जब बेटा नीचे वाली रकम के आपने फैक्टर बना लिए, अब इसके जब आपने फैक्टर बनाइए तो 2 and 5 को चेक करना, तो 2 के टेबल में तो 15 आता ही नहीं, ठीक है। तो फिर अब जब प्राइम फैक्टर तो क्या होते हैं 2 3 5, तो 3 से फिर कर लें, 3 5 are 15, वो जो अपने ही टेबल पे जाए वो प्राइम फैक्टर, 3 5 are 15, इसी तरह 5 1s are 5। तो बेटा ये तो बन गया 3 and 5। तो आपको क्या चाहिए था, आपको तो चाहिए था 2 and 5, वो किसके लिए चाहिए था, टर्मिनेटिंग के लिए। पर ये क्या बन गया, ये भी गलत नहीं हुआ, ये भी ठीक है, पर ये बना क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग के लिए आपको 2 and 5 चाहिए था, नॉन टर्मिनेटिंग के लिए कोई और भी आ सकता है। जी स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, जी नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम करते हैं। इसके बाद फिर इसकी थोड़ी रिवीजन भी करेंगे इस सवाल के बाद, ये जो हमने सारा कुछ किया है, ठीक है। फिर हम उसके आगे वाले क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो इसमें 86 over 160 है, तो 160 का एलसीएम जब लेंगे तो 160 की यहाँ पे वो स्टैंड फॉर, अब यहाँ पे मज़ीद कटिंग कर करके यहाँ पे बताया गया कि ये कटिंग करने के बाद, ठीक है, 2 8s are 60 और 0 आगे चला गया, 2 4s are 8, 2 3s are 6, ठीक है। फिर 80 के फैक्टर मज़ीद बनाए गए 2 2 2 2 and 5, ठीक है। तो फिर ये भी फैक्टर बन सकते हैं। तो 160 के भी हम बना के देख लेते हैं, ठीक है। कटिंग के बगैर भी वैसे कटिंग होती है तो पहले कटिंग कर लेते हैं। तो फिर इसमें भी वही आएगा, इफ़ द डिनोमिनेटर हैव
डिनोमिनेटर हैव a prime factor 2 and 5 or 2 and 5 and other than these then the rational number is a non-terminating decimal। तो कोई कानून है 2 and 5 वाला, ठीक है। और यहाँ पे क्या स्टैंड फॉर जब हमने कटिंग की तो ये आ गया। फिर हम यहाँ पे शुरू से ये क्वेश्चन करके देखते हैं 86/160। तो बेटा पहले इसकी जिसकी कटिंग होती है तो कटिंग कर लें। तो ये 2 के टेबल से 2 4s are 8, 2 4s are 8, 2 3s are 6। इसी तरह 2 8s are 60 और 0। अब बेटा नीचे 80 आया है, मजीद इनकी कटिंग नहीं होगी। अब 80 का आपने प्राइम फैक्टर बनाने हैं। पहले 2 से चेक करेंगे। 2 4s are 8, 2 4s are 8, आगे 0, 2 2s are 4 0, 2 1s are 2 0, फिर 2 5s are 10, फिर 5 1s are 5। तो इस तरह बेटा ये सारे 2 कॉमन करके आपके पास 2 आ गया, इस तरह ये 5 आ गया। तो ये तो आपका आ गया टर्मिनेटिंग में। तो इसे हम कहेंगे कैन नॉट बी रिप्रेजेंट एज अ नॉन टर्मिनेटिंग। क्वेश्चन ये हो रहा था नॉन टर्मिनेटिंग में आपने बताना था, तो ये तो नॉन टर्मिनेटिंग में है ना, कैन नॉट बी रिप्रेजेंट एज अ नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हमने किया है, क्वेश्चन नंबर 4 किया। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या किया है और क्वेश्चन नंबर 4 में क्या किया, इसमें थोड़ा सा फिर हम व्यू ले लेते हैं इसका। जी स्टूडेंट्स देखें, क्वेश्चन नंबर 3 में की एग्जांपल वाला मैं देने लगा कि इसमें हमने क्या किया। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने ऐसी रकमें देखी जो कि पूरी पूरी डिवाइड होती हैं, ठीक है, उनको एक कानून के मुताबिक देखा, ठीक है। ये तो हम चीज़ें जान चुके थे, यानी ये तो हमें पता था कि 1/8 है, इसको पूरा पूरा यानी ये डिवाइड 0.125, ये तो डिवीजन मेथड से हमें पता चल गया था। पर हमने एक अलहदा कानून अपनाया जिसमें हमने 2 और 5 को, ये वाले प्राइम नंबर्स को लिया और इसको चेक किया कि अगर ये किसी की डिवीजन में आ जाते हैं यानी फैक्टर बनाने में आ जाते हैं तो फिर हमें इसकी डिवीजन के बगैर ही पता चल जाएगा कि ये आपका क्या है, प्राइम नंबर, यानी ये आपके प्राइम डिवीजन में आते हैं तो ये आपके बन सकते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल बन सकते हैं। तो इसी तरह बेटा हमने 8 को अब क्या किया, डिवाइड किया इस तरह। 2 और हमें क्या चाहिए था 5, या 2 आ जाए या 5 आ जाए या 2 5 दोनों ही आ जाए। 2 4s are 8, 2 2s are 4, इसी तरह 2 1s are 2, ये बार बार 2 आ रहा है तो हमारे पास 2 तो आ गया। तो इस तरह ये हमारा बगैर डिवीजन मेथड के हमारे पास क्या आ गया, टर्मिनेटिंग। तो ये बेटा बड़ा आसान सा हमारे पास मेथड आ गया था कि टर्मिनेटिंग लाने का। इसी तरह नॉन टर्मिनेटिंग में हमने क्या किया कि अगर कोई ये अमाउंट है ना, अगर उसे डिवीजन मेथड से किया जाए 1/6 है बेटा, ठीक है बेटा। जब हमने डिवाइड किया तो इसका आंसर तो ये आया था ना, तो ये नहीं थे रुकते ना, ये रुक नहीं थे रहे। अब हमने क्या किया, ये तो नॉन टर्मिनेटिंग वैसे डिवीजन का मेथड करने के से हमें साबित होता था। अगर मेथड नहीं करते तो ऐसे ही पता चलाना है, ये मेथड नहीं करते ऐसे ही पता चलाना है तो क्या करेंगे, तो फिर ये वाली अमाउंट ले लेंगे। अब कोई प्राइम फैक्टराइजेशन 2 and 5, क्या हमें चाहिए 2 and 5, इन दोनों में से कोई एक या दोनों ही आ जाए। तो 2 3s are 6 और 3 1s are 3, पर इसका आंसर क्या आया 3 and 5, पर ये दोनों फैक्टर से तजाद करता है, एक जैसे नहीं है, तो इसलिए फिर ये नॉन टर्मिनेटिंग कहलाया बगैर डिवीजन मेथड के। ठीक है स्टूडेंट्स, जी बेटा। अब हम क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, इसकी तो रिवीजन की आपको समझ आ गई। जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 5 है, अब उसे करने जा रहे हैं 2 डेसिमल प्लेसेस तक। इसको हमने देखना है कि इसकी 2 डेसिमल प्लेसेस तक इसका आंसर आना चाहिए, यानी कोई भी ऐसी रकम जिसको तकसीम करने के बाद उसके पॉइंट के बाद 2 ही रकमें आती हैं, ठीक है, वो आपने देखना है यहाँ पे इस क्वेश्चन में
कि ये 2 डेसिमल प्लेसेस के साथ आए। ये ज़रा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये ज़रा देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, एक्सप्रेस जी स्टूडेंट्स ये ज़रा देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है स्टूडेंट्स, 2 डेसिमल प्लेसेस के लिए आना चाहिए ये। और इसमें क्या होगा, 2 डेसिमल प्लेसेस के लिए लाने के लिए हमारे पास क्या चीज़ है जी बेटा? 2 डेसिमल प्लेसेस के लिए हमारे पास लाने के लिए चीज़ क्या है वो ज़रा देख लें। जी अब क्वेश्चन नंबर इसका करते हैं 1। क्वेश्चन पे गौर कीजिएगा। क्वेश्चन है क्वेश्चन है 3.1472। तो बड़ा इजी सा वे है, जब आपने इसको डिवाइड किया ना, पॉइंट के बाद ना 2 रकमें हैं, पॉइंट के बाद कितनी रकमें आ रही हैं? 2। तो इसी तरह फिर हमने राउंड ऑफ करके इसको, ये 3.14 था तो इसको क्या बना दिया? 3.15 बना दिया। ठीक है स्टूडेंट्स जी, पॉइंट के बाद इसको हमने 3.14 था ना, इसको हमने क्या बना दिया? 3.15 जी। जैसे ये रबर किसका उपयोग करते हैं वो देखें। जी देखें स्टूडेंट्स, 3.147 एंड 2 जब आपने डिवाइड किया तो इसके अंदर से यहाँ से हमने अमाउंट ली। ये बेटा ले लेनी है। ठीक है, तो फिर ये क्या आएगा? 3.14 है, पर आगे भी रकमें अभी बढ़ती जा रही हैं, तो इनको रोकने के लिए तो हम यहाँ पे 3.15 यहाँ पे कर दें, क्योंकि ये मज़ीद आगे बढ़ती हैं। जी इसमें आपने याद रख लेना कि ये जो है ना, यहाँ से यानी जो 4 है ना, 4 से 5 से 6 7 8, तो इनको आपने राउंड ऑफ करके एक एक डिजिट इंक्लूड कर लेना है। इनको आपने राउंड ऑफ करके एक एक 1 और 2 वाली को करने की ज़रूरत नहीं। 1 और 2 वाली को भी अगर आप देख लें यहाँ पे हो सकती है तो फिर कर लें, अदरवाइज रहने दें। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें अब हम देखेंगे -0.12 आगे 0.8 है, तो यहाँ पे 0.12 के बाद 0 आ रहा है। तो इसी तरह इसको भी आपने, जब इसका रफ वर्क आपने किया, इसका जब आपने रफ वर्क किया तो बेटा वो देख लें, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ये था -0.1208। अब आप क्या करेंगे? पॉइंट के बाद वो रखने। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 2, क्योंकि आगे 0 है तो इसीलिए अब इसको आप 3 नहीं बना सकते। तो ये आगे 0 है ना, तो 3 नहीं आप बना सकते, तो इसलिए ये इसका आंसर आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, देख लिया आपने ये भी क्वेश्चन। ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसका करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 देखें। 14.7283। तो बेटा देखें, पॉइंट के बाद ये क्या था? 72 आगे 8 है ना, तो इसलिए एक और डिजिट इसमें इंक्लूड हो सकता है। नेक्स्ट अमाउंट आपने देख ली, तो 14.73। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है
15.34, तो आगे 1 आ रहा है ना, ये देखें 4 के बाद क्या आया, 1 आया ना, तो इसलिए यहाँ भी आगे 1 आ रहा है, तो इसलिए इसको भी नहीं आपने बनाना है यहाँ पे, ठीक है। 2 डेसिमल प्लेसेस आ गई कि डेसिमल प्लेसेस यानी पॉइंट के बाद 2 रखने, इसलिए यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस का आ गया बेटा। क्वेश्चन देखिए, ये अमाउंट है, अब बेटा देखें पॉइंट के बाद 10 ही है, ये पहले ही 10 है, तो 10 ही आपने पूरा लगा लेना, आगे 1 है इसलिए रकम इसको 11 नहीं करना जी। इसका लास्ट है, ये देखें जी, ये इसका लास्ट है, ये देखें 9.1018, इसका सोल्यूशन क्या है। अब देखें 10, 2 अमाउंट्स थी 10, इसके बाद 1 है, तो इसलिए आपने 10 ही लगाना है, यानी पॉइंट के बाद 2 ही आपने प्लेसेस लेनी है। अब आगे 1 2 इस तरह आएंगे तो उसकी जगह आप नहीं लगाएंगे। ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 और 7 ये सेम ही मेथड है, ये ज़रा देख लें। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 का सेम मेथड है। पहले मैं क्वेश्चन नंबर 6 आपको बताऊंगा, क्योंकि इसमें उसने कहा है कि 3 डेसिमल प्लेसेस, 3 डेसिमल प्लेसेस डिवीजन करने के बाद पॉइंट के बाद 3 हमें प्लेसेस चाहिए, ठीक है जी, 3 प्लेसेस। अब बेटा जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो फिर आप देखें डिवाइड करने के अमल के साथ इसी क्वेश्चन को मैं करने लगा हूँ। अब क्या था, 17/7। बेटा जब आप इसकी डिवीजन करेंगे तो डिवीजन में 17 को अंदर रखा, 7 को बाहर। अब 7 का टेबल गिने के 17 आ जाए, 7 1s are 7, 7 2s are 14 और 7 3s are 21, तो 2s are 14 बेटा आएगा, 2s are 14। 17 में से 14 काट दें तो 3 आ गया, पॉइंट लगाकर 0 बढ़ा दें। अब 7 4s are 28 आएगा स्टूडेंट्स। अब 30 में से 28 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 आया, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा दें। अब 7 2s are दोबारा 14 आएगा, क्योंकि 3s are 21 है, वो इससे बढ़ जाता है, पॉइंट लगा हुआ है, इसमें से पहले कट करें तो 6 आएगा, यानी 20 में से 40 कट किया, 6 आया, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा दें। अब 7 8s are स्टूडेंट 7 8s are आपका आंसर आ जाएगा 56। अब इसमें से आपने सब्ट्रैक्ट किया तो 4 आ गया, 60 में से 56 को सब्ट्रैक्ट किया, 4 आ गया, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा दें। अब 7 5s are 35, तो स्टूडेंट ये बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। फिर या इसे सब्ट्रैक्ट किया 40 में से 35, तो 5 आ गया, पॉइंट लगा हुआ है, 0। फिर 7 7s are 49, तो ये स्टूडेंट्स बढ़ता ही जा रहा है, यहाँ पे रुक नहीं रहा। तो इस तरह ये इसकी अभी हम 3 प्लेसेस लेते हैं, इसमें से ना 3 प्लेसेस हमें चाहिए, तो वो ले लेते हैं। ये पॉइंट के बाद 1 2 3, ये इसकी हमने 3 प्लेसेस ले ली, पॉइंट के बाद इसके हमने 3 प्लेसेस 1 2 एंड 3, तो फिर इस तरह इसका आंसर आ जाएगा 2.428। ये क्वेश्चन नंबर 6 को अब दोबारा मैं आपको दिखाने लगा, जो अभी हमने रफ वर्क में भी सॉल्व किया, उसको देख लें एक बार फिर। इस तरह हमने इसको डिवाइड किया है। तो फिर ये था क्वेश्चन, इसको हमने राउंड 8 था, 8 के बाद अब 5 है, राउंड ऑफ करने के लिए हमने 2.439 कर दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, इसी तरह का क्वेश्चन सेम इसी तरह का है, पर उसमें 4 डेसिमल प्लेसेस देखनी है। उसमें जो डेसिमल प्लेसेस की तादाद है वो 4 है, पर डिवीजन मेथड इसका भी हम दोबारा करेंगे ताकि आपको इसमें किसी किस्म की कंफ्यूजन ना रहे। जी स्टूडेंट्स, अब इसे जब 4 डेसिमल प्लेसेस में करना है, क्वेश्चन का सेम वही है 17/3
17/7। अब बेटा वैसे ही आपने डिवाइड करना है, पर इसमें प्लेसेस थोड़ी बढ़ जाएंगी, ठीक है। वो 3 प्लेसेस था तो इसमें 4 प्लेसेस हो जाएगा। फिर एंड पे आपको इकट्ठे ये दोनों सवाल दिखाऊंगा और इनका थोड़ा सा डिफरेंस भी बताऊंगा। अब था 7 और 17, ठीक है जी। अब 7 2 सर बेटा क्या आएगा, टेबल कितने 14, शाबाश। अब 17 में से 14 कट ऑफ करते तो बाकी क्या आया 3। अब बेटा 7 के टेबल में 3 तो नहीं आता ना, 7 1 सा तो 7 है, शाबाश। पॉइंट लगाकर इसका 0 बढ़ा दें। अब 7 का टेबल कितने कि 30 आ जाए तो 7 4 आर 28 आ गया जी। 30 में से 28 कट ऑफ करें तो रिमेनिंग अमाउंट क्या बचती है, 30 में से 28 आपने काट दिए तो बाकी 30 में से 28 काटने के बाद 30 में से 28 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद 2 बचा। पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा दें। अब 7 का टेबल कितने स्टूडेंट के 20 आ जाए जी। काउंट करें 7 1 आर 7, 7 2 आर 14, शाबाश। 7 3 आर ठीक है 21, पर ये तो 21 तो इससे बड़ा हो जाता है तो क्या करेंगे, सोच के बताएं। शाबाश, 7 2 आर 14, यहाँ पे आपने 14 लगा दिया, ठीक है। अब आपने 20 में से 14 को सब्ट्रैक्ट किया, माइनस किया तो आपका आंसर आया 6। तो स्टूडेंट पॉइंट आपका लगा हुआ है 0, आपने बढ़ा दिया। अब 7 का टेबल किने 60 आ जाए जी, किने 7 1 are 7, 2 are 14, 3 are 21, 7 4 are 28, 7 5 are 35 और 7 6 are, ये तो बढ़ता जा रहा है ना आगे। तो यहाँ पे आपने क्या किया कि अब 7 8 are ये यहाँ पे आ जाएगा 56, ठीक है जी। क्योंकि 7 7 था तो यहाँ पे 49 आ रहा था, वो तो इससे छोटा था। अब आपने इसमें से ये सब्ट्रैक्ट किया तो 4 आ गया, यानी 60 में से 56 सब्ट्रैक्ट किया तो 4 आ गया। तो पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ा दे बेटा, ठीक है। अब फिर 7 का टेबल कितने के 40 आ जाए तो 7 5 आर 35 आता है, ठीक है। 40 तो नहीं ना आ रहा, 42 आ रहा है ना, 6 आर 7 6 आर 42, तो आपने 7 5 आर लगाना है यहाँ पे 35, क्योंकि 42 तो इससे बड़ा हो जाएगा। 40 में से 35 आपने सब्ट्रैक्ट किया, बाकी 5 पॉइंट लगा हुआ 0 बढ़ा दें। अब बेटा 7 7 आर 49, ठीक है। 50 में से आप 49 काटे बाकी 1, तो ये आगे मज़ीद बढ़ता जा रहा है। तो स्टूडेंट्स ये अब ये देखेंगे हम, तो ऊपर हमारे पास क्या आई अमाउंट, ये आ गया 2.42857। तो हमें इसमें 4 डेसिमल पॉइंट के बाद 4 रकमें 1 2 3 4, ठीक है। तो जब इसे राउंड ऑफ करेंगे तो फिर इसका आंसर चेंज होगा। तो अब मैं आपको, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे फिर 2.4286 जब आप इसको राउंड ऑफ करेंगे, क्योंकि आगे 7 है तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब आपको दोनों क्वेश्चन में दिखाने लगा 6 और 7 जी। क्वेश्चन नंबर 6 में ये था स्टूडेंट, ये देखिए कि इसमें सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, 3 डेसिमल प्लेसेस थी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसके बाद जो है राउंड ऑफ करके ये ले आए थे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, देखें सेम, पर उधर 3 डेसिमल प्लेसेस है, इधर क्या लिखा हुआ है 4 डेसिमल प्लेसेस। तो क्वेश्चन नंबर 7 में अब हमने क्या किया, 4 जगह को 1 2 3 4 जगह को राउंड ऑफ किया, ठीक है। उसके बाद हमने जो आगे वाली जगह थी उसको 6 में, यानी इसमें ये इंक्लूड करके 6 बना लिया, ठीक है स्टूडेंट। हाँ जी, समझ आ गई होगी आपको इंशाल्लाह। तालीमी व जी मज़ीद जो आपको मालूमात इसके लिए चाहिए, अब उसके लिए फिर हम आपको मज़ीद फर्दर जो है वो मालूमात देते हैं, ठीक है जी। स्टूडेंट्स ज़रा देखिएगा जी, तालीमी व तरबियती मज़ीद आपने जो मालूमात हासिल करनी है उसके लिए आप हाफ़िज़ ज़ुल्फ़िकार शाहिद के चैनल को सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मज़ीद आपको मुफीद और तालीमी व तरबियती मालूमात और लेक्चर्स और वीडियोस मौसूल हो सकें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।